जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के टाइम क्या हो रखा है, 8:15 हो गया और आज सब काम को मैं लेट हो गई हूँ। कल मैं गई थी, थ्रेडिंग करवाने गई थी, कुछ घर का छोटा मोटा सामान लेना था। तो राशन, चावल, दाल और सर्फ और ये मैगी का पैकेट खाना के लिए रुक नहीं रहा है अब इसे। और सर्फ, ये मैं सर्फ एक्सेल ही यूज़ करती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो ख़त्म थी, बिल्कुल ना थी, वो मैं लेके आई हूँ। सर्फ़ तो वैसे मेरे पास पड़ा था और मुझे सबसे ज़्यादा कपड़े धोती हूँ तो सर्फ़ की ज़रूरत रहती है। साबुन इतनी हम यूज़ नहीं करते हैं। मैं तो लगभग सारे कपड़े हैं जो हाथ से धोऊँ, मशीन में धोऊँ, सर्फ़ से ही धोती हूँ। तो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं लेके आई। और इस महंगाई के अंदर कुछ कहीं भी जाके बैठ जाओ, 500 नीचे तो बिल ही नहीं बनता, वो चीज़ें कुछ दिखती ही नहीं है। तो इस महंगाई को देखते हुए मैंने सोच जो ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें की थी वो ही चीज़ लेके आई। तो अभी मैं लग गई हूँ बिस्तर फोल्ड करने। और ये जो छोटे छोटे काम हो जाते हैं, ये सुबह के बहुत सारा टाइम है जो ले लेते हैं। आजकल क्या है, सर्दी अचानक से आ गई है, बढ़ भी गई है, सर्दी का टाइम भी है, तो दोनों ही काम है। लव नहीं उठता है तो मैं जल्दी उठ के काम निपटा लेती हूँ, और कभी ये साथ में उठ जाता है तो फिर मेरे को इसको रोकना पड़ता है और मैं भी रुक जाती हूँ, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते। पहले तो ये बाहर चला जाता था साथ में, आजकल तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकते, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो अभी मैंने बिस्तर वगैरह फोल्ड कर दिया और ये देखो ये भी खेल रहा है। वो सामान जो था मैंने इसको दे दिया, पर ये उस चीज़ के रट लगा के बैठ गया है कि मैं मैगी खाऊंगा और अभी खाऊंगा। तो मैं झाड़ू काटते काटते ये बहुत ज़िद करने लगे। मैं इसको खिला रही थी कि भाई थोड़ी सी देर खेल ले अभी मैं, क्योंकि एक बार जब काम छोड़ देते हैं ना बीच में, फिर जल्दी से नहीं लगा जाता। और इतना सुबह का टाइम है जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी भागने लग जाता है। तो ये झाड़ू भी मेरी छोटी हो चुकी है, पर मैं अभी बैठ बैठ के ही काम निकाल रही हूँ। थोड़ा और चलाते हैं। अब सबको पता ही है कि जो गृहिणी होती है ना, वो तो बस इन चीज़ों में थोड़े 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 तो ऐसे सोचती है कि 4 दिन और चले वही ठीक है। और साथ में ये जो हमारे सरकन की झाड़ू होती है, सरकना जो खेत में होता है, ये तो हमारे भाई घर की हो जाती है। तो गांव में रहने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जी। और वैसे तो देखो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आजकल हर सुविधा गांव में हो गई है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और पहले तो देखो गांव में इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती थी। अभी बनाऊंगी चाय, और लव को पता चल गया कल मैगी ले थे उसका। मैगी खा को ऊपर देखो बाया बना दे शू, चाय बना लूँ मैं। और काल को है जो हमारो गैस भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्या इसको। मम्मी ने बोला चूल्हे में डाल दे, मैं तो चूल्हे में डाल दे, सारा राख से लथपथ हो रखा है। पर ये बिल्कुल भी है जो काम नहीं कर रहा है। और ये पहले ख़राब हो गया और ये अब हो गया। तो आज सुबह तो चाय नहीं बनी, इसके ऊपर इंडेक्स पे बनाई है। मेरे को लग रहा है ये भी खर्चा करवाएगा। तो अभी मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ और उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। सारा बिखरा पड़ा है, सुबह सुबह तो आपको पता है अभी झाड़ू निकाली, पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो चाय तो मैंने अंदर ही रख दी इंडेक्स पर, और रख दी क्या, मैं रखूँगी। ये रोने लग गया था बहुत तेज़ तेज़ कि मम्मा मैगी खाओ। आपने वीडियो में देखा ना कितना मासूम चेहरे के साथ बोल रहा है मैगी खा को कानू। तो इसको मैगी बना के दी, उधर साथ में मैंने बनाई चाय। क्योंकि हमारे वो ने बताया जैसे कि ये जो गैस चूल्हा ये बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो एक भैया उनको बोला हुआ है, उनको भी टाइम नहीं है, देखते हैं वो घर आके कर जाए तो ठीक है, एक बार इसको सही करवाएंगे। थोड़ा सा टाइम और ले ले तो फिर न्यू लेके आएंगे, अगर इससे काम चलता है तो इसी से ही चलाएंगे। एक साथ बहुत सारा खर्चा हो जाता है ना, तो फिर ऐसे लगता है कि एक बार और रिपेयरिंग करवा ले और नया तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसको काफ़ी सारा टाइम हो गया, शायद 13-14 साल हो गए और ज़्यादा भी हो गई होंगी। तो आज मुझे मिला है थेपड़ी का ऑर्डर, तो मैंने कट्टा भर दिया है थेपड़ी का। और इधर मैं छत पे आई थी, ये देखो जो कचरी मैंने सुखाई थी ना, वो देखो कैसे हो गई है। पूरी जो है ये भरी हुई थी, ऊपर तक धागा लटक चुका है और ये नीचे है, क्योंकि जैसे जैसे सूखती गई हैं वैसे ये नीचे आ गई है। और एकदम अच्छे से अभी सूखी नहीं है, अभी तो और ज़्यादा कम होंगी। और मेरे को अंदर कुछ भाभी के कपड़े पड़े थे वो रखने थे, तो ये मेरे साथ आ गया। ये जयंत की साइकिल पड़ी थी तो इसके लगे। अब मैं सोच रही हूँ अभी इसको थोड़ा सा टाइम रुक कर फिर साइकिल ला के देती हूँ, कि मुझे गिरने का वो ज़्यादा डर रहता है।
और किसी बच्चे को क्या होता है ना, डर लगा रहता है किसी चीज़ के। ये डरता तो किसी चीज़ से नहीं है। हमारे घर में आपने देखा होगा क्यों उठ रही है, वो जब चलती है उसके पीछे से पैर पकड़ लेता है, भैंस के नीचे घुस जाता है, उसके नीचे से निकल जाता है। तो इसका थोड़ा सा डर ज़्यादा लगता है। तो अभी देख रही हूँ मैं, थोड़े टाइम रुक के लाऊंगी। तो अभी सारा काम करके और आज हम हो गए हैं तैयार। इधर पड़ोस में हमारे थोड़ा सा है फंक्शन, मतलब दसोटन है, और खाना भी उधर ही है। तो अभी हम सब तैयार हो चुके हैं और मैं आपके वो जो मेरी ड्रेस है वो आपको आगे दिखाऊंगी। अभी तो मैंने हाथ में ले रखा है फ़ोन। तो अभी तो चलते हैं, फिर आके मिलते हैं आपसे। तो अभी खाना खा के हम आ गए हैं। कानू भी गया था। कानू ने टोपी ओढ़ रखी थी इसलिए इसके बाल देखो कैसे हो गए। क्या खा के आया था कानू उधर? नमू नमू खाया था इसने। नींबू कहाँ था? डीजे डीजे भी था उधर। तो हम खाना खा के आ गए हैं और अभी निकालेंगे दूध और घर का काम करेंगे। खाना तो खा लिया पर काम तो घर पे ही करना पड़ेगा। तो चलो भैया अभी लग जाते हैं और आपको मेरी ड्रेस दिखाती हूँ। हमारे राजस्थान, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, चलो आपको पूरी दिखाती हूँ मैं। तो ये है हमारी ड्रेस। और हमारा मतलब जो मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि आप सलवार सूट ही पहनते हो क्या, तो हम घर पे सलवार सूट पहनते हैं क्योंकि आजकल की जनरेशन आपसे पता है इतनी भारे भारे कपड़े हैं जो समाये नहीं जाते। थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है हमें। जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, कोई फंक्शन हो गया तो भी हम पहनते हैं। जैसे हमारी मम्मी है, दादी है, वो तो सभी देखो पहनते हैं। आजकल ये क्या है, लड़कियां सूट पहनने लगी है, उनसे संभाले भी नहीं जाते, इसलिए हैं जो घर पे सूट पहनते हैं। वैसे छोटा मोटा कुछ भी कारण होता है तो हम जो हमारी ड्रेस है ये लहंगा, ब्लाउज और चुनरी। तो ये जो मैंने ऑर्डर रखी है ये चुनरी है और पोंचा और पीला, इनमें मतलब 3 आते हैं। तो जो जिनने कमेंट किया था उनको रिप्लाई मिल चुका है और आप देख लीजिए। पर हमसे घर पे हैं जो भाई ये ड्रेस नहीं पहनी जाती। अभी आपको मेरी मम्मी दिख रहे होंगे पीछे खड़े हुए, मम्मी दादी हैं वो सभी यही पहनते हैं। पर आजकल क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, हमसे नहीं पहने जाते एनी टाइम घर पे, तो हम ये जो है प्रोग्राम में पहनते हैं। तो अभी खाना तो आज हमें खाना नहीं था और माँ जी के लिए बना दिया, वो घर पे थे। तो अभी खाना वगैरह खा लिया, दूध पी लिया है, लव को भी दूध पिला के सुला दिया है क्योंकि उसने भी खाना नहीं खाया। क्योंकि अभी खाना खा के आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 बजे के समथिंग खाया तो इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है। तो अभी मैं इस चूनड़ी को है जो समेट रही हूँ। इसके अंदर अखबार लगाने से इसमें सलवटें नहीं आती, इसकी कड़प है जो बनी रहती है। वरना क्या होती है, ये एकदम सलवटे सी हो जाती है तो ऐसे पुराना पुराना लगने लग जाता है। और मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि मैं इनको कम ही पहनती हूँ। जैसे कोई शादी फंक्शन वगैरह होता है तभी पहनती हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने एकदम इसकी अच्छे से तय बना के और अंदर अखबार लगा के रख दिया है। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला था कि तुम्हें मतलब ये कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। तो भाई बात ऐसी है, अपनी संस्कृति होती है, अपना पहनावा होता है, वो देखो हर किसी को ही अच्छा लगता है, चाहे जाट, बिश्नोई, पंजाबी, किसी भी कास्ट को ले लीजिए कि कोई की साड़ी पहनते हैं, किसी के कुछ। तो हमारी ड्रेस है शेखावाटी की, तो ये हमारी शान है और हम बड़े गर्व से इसको पहनते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने इनको समेट के रख दिया और ये मेरे धुले हुए कपड़े पड़े हैं 2-3 दिन के, मैं ला के क्या इधर बक्से पे रख देती हूँ। जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से ही है जो मैं इनकी तय बना के रख दूँ कभी। और ये तो अपने काम है भाई, जब जैसे टाइम मिले। ये तो देखो इस टाइम भी हो सकते हैं पर टाइम के जो काम होते हैं उनको तो टाइम पर ही करना पड़ता है। तो ये 2 दिन के कपड़े मैंने एक साथ ही धोए थे तो इसलिए मैं ये सूखे जैसे ही मैंने के साथ ही फोल्ड करके रखूँगी। और जब गए थे तब भी बहुत ज़्यादा खिलारा हो गया, अंदर से कपड़े निकाले, लव के लिए भी निकाले थे तो उसका भी ज़्यादा खिलारा हो गया। तो कपड़े वो तो मैंने सारे फोल्ड कर दिए हैं और ये जो पहने हुए थे इनको एक बार अंदर रखूँगी। इजी नहीं है, इजी में ही धोते हैं।
तो ये ब्लाउज मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा मतलब इसके ऊपर डिजाइन किया है। ये गोटा पत्ती का वर्क है, तो इतने फिनिशिंग के साथ इतना ज़्यादा मतलब सुंदर वर्क किया है। और ये मेरी शादी का ब्लाउज है, मतलब सास की तरफ से जो पहला हमारे पहली ड्रेस होती है, तो वो ड्रेस है, वो सास ने पहनाया था। और ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये चीज़ें दोबारा मतलब ट्रेंड में चली है। पहले इसकी आधी आंगी होती थी वो पहनते थे, और अभी ये चीज़ें वापस चली थी। तो मुझे तो मेरा ये ब्लाउज है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। काम है जो बहुत ही बारीकी से बहुत फिनिशिंग के साथ किया हो, आपको मैं यही चीज़ दिखा रही थी। तो ये हमारी ड्रेस है प्रॉपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लाउज है। तो अभी मैं इसको समेट के रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इजी नहीं है। तो मैं इनको इजी से धो दूंगी ना, तो ये ख़राब ज़्यादा नहीं होते। तो आप सबसे बातें करते करते ये मेरे कपड़े हैं वो भी मैंने सारे समेट दिए हैं, और मेरा एक काम है वो भी पूरा हो चुका है। और अभी है जो ब्लॉग को करते हैं एंड। आपको ब्लॉग कैसा लगा, और सबसे ज़्यादा पूछने वाला कमेंट आज के वीडियो में मेरा यही रहेगा कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी, वह कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मुझे पूछ रहे थे उनका भी जवाब दे दिया है मैंने। तो अभी आप सबसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।